वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिराइवेटिव डिस्कस कर रहे थे और डिराइवेटिव में हम लोग चेन रूल वाला कर चुके थे, यानी पहला वाला पोर्शन हम लोग क्लियर कर चुके थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चेन रूल बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी एफर्ट लगाया है, क्योंकि वो सबसे बेसिक है और वो हर जगह आगे अभी आएगा। तो डायरेक्ट आपको अगर चेन रूल नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरे वाले पोर्शन को, जिसको कहते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, परेशान नहीं होना है। तो इम्प्लीसिट फंक्शन को जानते हैं पहले क्या होता है, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन भी सीख लिया जाएगा। उसके पहले बच्चों एक जरूरी अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे इस वीडियो के थ्रू पहली बार इस चैनल पे आए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आप पॉज करके इसके पहले के जो 9 लेक्चर हैं वो पहले आप देखिए। अब वो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आप क्या करिए कि ये वीडियो पॉज करके नीचे एनसीएफ विद राजेश सर लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करेंगे तो सीधे चैनल पे पहुंच जाएंगे और फिर प्लेलिस्ट पे टैप करके आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे तो आपको लेक्चर 1 से चीज़ें 9 तक वहाँ पे अवेलेबल है। और वहाँ पे सिक्वेंशियल ऑर्डर में चीज़ों को रखा गया है, लेक्चर 1, 2, 3 फिर ऐसे, और सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चन वहाँ पे कराए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक से। तो उन सारे वीडियोस को देखिए और वीडियोस को देखने के साथ साथ बच्चों नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि मैंने सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आप वो नोट करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि वीडियो के जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा क्वेश्चंस का, वो लगा हुआ होगा। ठीक है, तो उन सारे वीडियोस को देखिए। जब वो आप वीडियोस देख लें तो आपको और भी प्लेलिस्ट मिलेंगी वहाँ पे, जैसे आपका मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट है, फिर उसके बाद आपका आईटीएफ है, फंक्शन है, वो सब भी मिलेगा। तो आप उन सबको भी देखिए और उसके भी नोट्स बनाइए। फिर आपको अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे चीज़ें अच्छी प्रोवाइड की जा रही हैं तो आप दूसरे को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और क्या करते हैं कि पहले पेन और पेपर ले लीजिए, चीज़ों को शुरू करते हैं। तो इम्प्लीसिट फंक्शन बच्चों क्या होता है, दो तरह के फंक्शन होते हैं बच्चों। क्या कैसे कैसे फंक्शन होते हैं, दो तरह के। हाँ सर, दो तरह के तो फंक्शन हमको पता है, हमने पढ़ा है। कौन कौन से बच्चों, 1 1 और मेनी वन, या फिर 1 1 और ऑनटू। नहीं बच्चों, इसकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। आप लोगों ने पढ़ा है वहां पे 1 1 ऑनटू, ठीक है वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे अलग फंक्शन है। यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ मैं वो है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, और आपका क्या है, इम्प्लीसिट फंक्शन। अच्छा सर, आज फिर से दो फंक्शन का बोझ हम लोग पे पड़ेगा, मतलब आई नो दो नए फंक्शन और सीखेंगे। हाँ बच्चों, बोझ तो पड़ेगा लेकिन सीखने में मजा भी तो आता है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन, जैसे एक्सप्लिसिट का मैं एक एग्जांपल से देख के बताता हूँ, एक्सप्लिसिट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ तब समझ में आएगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब मैंने जैसे लिख दिया y इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। यानी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि y एक तरफ है और x एक तरफ है। यानी कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्मेट में हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्मेट में हो, या फिर x इज इक्वल टू एफ वाई के फॉर्मेट में हो, यानी कि केवल एक तरफ एक वेरिएबल हो, दूसरी तरफ बाकी सब एक वेरिएबल हो। ठीक है, यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होंगे जहां पे x और y कंप्लीटली अलग अलग होंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन है जिनमें x और y टोटली सेपरेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, एकदम अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये हमने एग्जांपल ले लिया, या तो y इक्वल टू एफ एक्स लिखिए या तो z इक्वल टू क्या लिखिए, एफ वाई। तो ये तो समझ में आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है, आप इसका कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स अगर आप बनाएं तो 2x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 3, आराम से बन जाता है जब ये अलग अलग रहते हैं। इस तरह का ही हमने अभी तक सीखा है। जो चेन रूल चल रहा था उसमें y इक्वल टू ही दिया था बच्चों ना, x एक तरफ था y एक तरफ था। लेकिन अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या सीखते हैं बच्चों, इम्प्लीसिट फंक्शन। तब बच्चे हमारे समझ गए होंगे कि सर इम्प्लीसिट फंक्शन की आपको डिफिनेशन बताने की जरूरत ही नहीं। एक्सप्लिसिट में क्या है, जब y और x अलग अलग हैं, तो इम्प्लीसिट में ठीक है इसका उल्टा हो गया, यानी x और y अलग अलग नहीं होंगे, यानी कि x एंड y आर नॉट सेपरेटेड। तो अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसको एक एग्जांपल से लिख लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पे आप x को और y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये कैसा फंक्शन हो गया बच्चों, इम्प्लीसिट फंक्शन।
या फिर ऐसे लिख दीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई क्यूब। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि आप इसमें x और y को अलग करने में परेशानी होगी, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ, या फिर x इज फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ, ठीक है बच्चों। तो अब हम समझ गए कि ये दो नए फंक्शन को भी हमने सीख लिया, एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसमें कि y एक फंक्शन जो y होगा वो केवल वन वेरिएबल में होगा, दोनों अलग अलग सेपरेटेड होंगे, और इसमें दोनों को सेपरेट इम्प्लिसिट फंक्शन में नहीं किया जा सकता। तो एक्सप्लिसिट का तो हम लोग सीखे हैं डिफरेंशिएशन, अब हम इम्प्लिसिट का इस लेक्चर में सीखेंगे, बहुत आसान होता है। तो बच्चों जो डिफरेंशिएशन आपको करना है, आपको याद रखना है हमेशा dy बाई dx निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x करना है। किसके रिस्पेक्ट करना है बच्चों, x करना है, ठीक। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चे हमारे कहेंगे कि सर इससे पीछे जितने भी हमने चेन रूल में किया है क्वेश्चन, और फिर 11th में किया है, तो उसमें तो ये सब नहीं लिखते थे। तो बच्चों आपको इस वाले में यानी इम्प्लिसिट फंक्शन में ये लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y मिक्स्ड है, ठीक है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब इतना याद रखना है कि x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैसे ही होगा, y का करेंगे तो उसको कुछ सपोज करके फिर dy बाई dx आ जाएगा। फिर से सुनिए बच्चों, जब भी y आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन आपका dy बाई dx के साथ ही रहेगा, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, 2x 3y, फिर क्या हो गया d dx ऑफ साइन y, ठीक है बच्चों। तो 2x का तो हमको पता है कितना हो जाएगा 2। अब मैंने क्या कहा 3 बाहर है, अब y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पाएगा, इसको बस क्या लिख देंगे हम dy बाई dx। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y की जगह हम मान लेंगे कि x है, y की जगह हम क्या मान लेंगे बच्चों, x है। तो साइन x है, तो साइन x का बच्चों क्या हो जाएगा, cos x। लेकिन x हमने माना है किसको, y को, तो क्या लिखेंगे cos y, और फिर y है तो ये क्या लिख जाएगा बच्चों, dy बाई dx। फिर से यही चीज मैं कह रहा था समझने के लिए कि अगर y का डिफरेंशिएशन हमको करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy, अगर केवल y अकेले है तो dy बाई dx हो जाएगा, और अगर y किसी फंक्शन में है तो हम y के जगह x सपोज करके डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद फिर dy बाई dx भी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, आपका यस के रिस्पेक्ट में। अब इसको कैसे किया है मैंने, चैन रूल से समझ सकते हैं। देखिए हमको साइन y का करना था, तो लेट, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यक्स होता है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू कितना मान लेंगे y। तो बताइए कितना हो गया साइन t, लेकिन ये किस में है बच्चों, t में, तो ये t में करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन। फिर ये t किस में है बच्चों, t है ये y में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, dt बाई dy इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos t हुआ बच्चों, ठीक, t की वैल्यू कितनी थी, y रख दिया, तो cos y ये हो गया, और ये वाला दोनों क्या कर देंगे, इंटू करना पड़ेगा, यही ना, ये क्या हो जाएगा आपका dt बाई dy। तो इससे ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है बच्चों कि आपको जब भी y केवल होगा तो dy बाई dx लिखेंगे, लेकिन जब किसी फंक्शन में होगा y तो उसका डिफरेंशिएशन x की तरह करेंगे, और फिर बाद में क्या लिख देंगे dy बाई dx। अब हमको केवल dy बाई dx डालना है, तो हम dy बाई dx को क्या कर लेंगे, केवल इकट्ठा कर लेंगे और बाकी चीजों को एक तरफ कर लेंगे। तो इसको इधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा कितना 2, क्या हो जाएगा cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है बच्चों, dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया, कितना बच गया cos y माइनस 3 2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको dy बाई dx करना है, तो बस इसको नीचे भेज दीजिए, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका dy बाई dx का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो पहले का आंसर ये हो गया। चलिए दूसरा करते हैं।
तो दूसरा वाला सोल्यूशन यहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। मैंने बच्चों आपसे कहा था जब डिराइवेटिव स्टार्ट किया था तो आपको 11th का डिराइवेटिव बच्चों आना चाहिए तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे अभी यूज होगा तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे बच्चों, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स वाई क्यूब, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इधर का डिफरेंशिएशन आप लोग थोड़ा सा करने की कोशिश करिए। तो बच्चों जब आप कर रहे होंगे तो आप ये पा रहे होंगे कि दो एक्सप्रेशन में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा जो आपने 11th में सीखा है। तो चलिए लगाते हैं। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे से इनटू। ठीक, फिर क्या होगा दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और पहले से इनटू, यही तो होगा, स्क्वायर है स्क्वायर लिख देते हैं। ये हुआ किसका डिफरेंशिएशन बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई का। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो नीचे लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स, पहला फंक्शन क्या है एक्स, दूसरे फंक्शन से इनटू वाई स्क्वायर प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, पहला फंक्शन। ठीक है, फिर मैंने कहा था वाई को किस तरह से एज्यूम करना है, एक्स, तो मान लेंगे कि ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का कितना होता है 3x स्क्वायर, फिर एक्स की जगह कितना रखेंगे वाई रख देंगे, 3y स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर क्या लिखते हैं, y रहता है तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार और कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2xy, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये है एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये हो गया इसका। ठीक, अब देखिए इसका, तो एक्स करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 1, वाई स्क्वायर हो गया प्लस, अब देखिए वाई स्क्वायर का करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 2y होगा। ठीक है, 2y होगा, 2y हो गया, और फिर क्या लिख देना है dy बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पे देखिए बाद में एक्स है, ध्यान से देखो बच्चों, इसका हमने किया तो ये आ गया 2y बाई डी एक्स, और फिर एक्स ये बाद में है, लिख देते हैं प्लस क्या है 3y स्क्वायर dy डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया है तो dy बाई डी एक्स इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को उधर भेज देते हैं। तो देखिए ये है एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, फिर क्या है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 2xy dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा बच्चों, सारे उधर जाएंगे तो सब निगेटिव हो जाएंगे तो माइनस बाहर दे देते हैं, काम हमारा बन जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हुआ, ये उधर जाएगा माइनस हुआ, ये उधर जाएगा माइनस हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो हमको तो पता ही है कि dy बाई डी एक्स, इससे पहले कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन जब ले लेंगे तब देखते हैं हमारे पास क्या फिगर आ रहा है। तो देखिए बच्चों क्या आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया dy बाई डी एक्स लीजिए, तो बताइए यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और बताइए उधर कितना है, तो उधर है माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब ये इधर इंटू कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा dy, तो dy बाई डी एक्स बच्चों कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में बच्चों आपको दो चीजें बस याद रखनी है कि अगर x है तो उसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन होगा, केवल अगर y है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। लेकिन अगर y किसी फंक्शन में जैसे वाई स्क्वायर वाई क्यूब साइन वाई कॉस वाई, तो हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे एज समझ के x। ठीक है, जैसे वाई क्यूब है तो हम समझेंगे x क्यूब, और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर, फिर dy बाई डी एक्स लगा देंगे, यानी जितना डिफरेंशिएशन y का करेंगे उसके लास्ट में हमको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों dy बाई डी एक्स, क्योंकि वो चेन रूल से गवर्न होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग बस इतना ही रखते हैं, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो फिर एक वीडियो में बना दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा ग्रुप में। ठीक है बच्चों,
तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलेंगे तीसरे टाइप के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।